विधानसभा चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अब किसानों को साधने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने सम्मेलन और महासम्मेलन के माध्यम से किसानों तक पहुंचने की योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है, प्रदेश में 170 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्य प्रदेश शासन वैसे भी किसान हितैषी है, लेकिन फिर भी किसानों को मध्य प्रदेश शासन की जनहितैषी योजनाओं को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा विधानसभा में महासम्मेलन आयोजित करेगा और बताएगा कि किस तरह मध्य प्रदेश के भाजपा शासन में देश और प्रदेश का किसान उन्नति कर रहा है। किसान मोर्चाओं के नेताओं का कहना है, मध्य प्रदेश शासन के बजट में भी किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है। क्या जो समर्थन मूल्य की राशि है उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस बार किसान जो है खरीदी केंद्रों में जा नहीं रहे हैं, वो खुले बाजार में बेच रहे हैं। समर्थन मूल्य की राशि बढ़ाई है, इसके लिए माननीय मोदी जी का तो धन्यवाद। लेकिन इसकी एक और खुशी मैं कहता हूं आज आपके माध्यम से कि यदि बाजार में अतिरिक्त रेट किसान को मिल रहे हैं तो हमको खुशी की बात है। किसान स्वतंत्र, हम यही तो चाह रहे हैं, यही तो हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसान आत्मनिर्भरता की ओर हो। और यदि बाजार के रेट यदि उसको कम मिल रहे हैं तो सरकार एमएसपी पे खरीदी कर रही है और केंद्रों पर जाकर इस बार तो मुख्यमंत्री जी का इसमें भी आभार, यदि चमक विहीन गेहूं है और थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है उसको खरीदने का काम भी सरकार कर रही है। ये सरकारी उपक्रम जो किसानों का कहना है कि अगर आप लागत कम करने की बात कर रहे हैं तो किसान केवल खाद बीज तक सीमित नहीं रहता, उसे कृषि उपकरण भी खरीदते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बाकी चीजें भी खरीदता है, उस पर सब्सिडी दे, उस पर टैक्स माफ करें। बड़ी मांग यह है कि जो कृषि उपकरण है उस पर टैक्स पूरी तरह माफ होना चाहिए। क्या ये जायज मांग है, और जायज है तो फिर होती क्यों नहीं? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार को इसमें भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि कस्टम हायरिंग के केस आप देखेंगे कमलनाथ जी के जमाने में पूरे रोक दिए गए थे। पिछले साल से अतिरिक्त बजट और इस बार के बजट में भी अतिरिक्त बजट जारी किया। 53,700 करोड़ का बजट केवल कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में दिया है। इसके लिए वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का आभार। और जिस बात को आप कह रहे हैं उसी में कस्टम हायरिंग की आज मैं अभी 5 दिन पहले उनके ऑफिसर से मेरी चर्चा भी हुई, बैठ के मैंने पूरा उसको अवलोकन भी किया। और इस बार फिर से कस्टम हायरिंग के केस बहुत ज़्यादा आए हैं और निश्चित तौर पर इस आधार पर हमारा किसान आत्मनिर्भरता और हम उसमें भी सब्सिडाइज करने का काम कर रहे हैं। किसान को जो भी रियायत देने की बात आएगी उसको खुले मन से, खुले हाथों से भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी आपने एमएसपी पे बात की कि एमएसपी यदि आपके माध्यम से भी ऐसी खबर, हमने एक निगरानी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर हमारे जिला अध्यक्षों की बनाई है और नीचे भी बनाई। आपके माध्यम से एक भी जानकारी अभी भी यदि आप देते हैं तो हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। खरीदी केंद्र में, प्रत्येक खरीदी केंद्र में एक आप तो एक आप यदि इस प्रकार कह रहे हैं, हमारी निगरानी टीम एक बार हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठेंगे, आप फिर से, मैं उस दिन भी निर्देश करके गया 6 दिन पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा खरीदी केंद्र आपके ही लोगों के हैं ना। नहीं, इसमें कोई लोग नहीं, किसान हमारे हैं, किसान हमारा था और रहेगा। बाकी हम बिचौलियों से ना, तो उसके लिए तो हमारी सरकार है ना जिसने डीबीटी लाई। कौन कल्पना करता था? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे आते। हम गर्व के साथ कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ तो हमने भ्रष्टाचार मुक्त किया। यहां भी किसी प्रकार को जो भी पकड़ में आएगा, कोई हमारा नहीं, भ्रष्टाचारी कभी हमारा मित्र नहीं हो सकता। किसान मोर्चे ने नीचे तक जो ग्राम चौपालों का आयोजन जगह जगह की है, हमने पूरे मध्य प्रदेश में 17,000 स्थानों पर प्रशिक्षण के आयोजन बनाए हैं, जिसमें जगह जगह चौपालें आयोजित की जाएंगी। और पूरे मध्य प्रदेश में हमने 75,000 किसान, तो प्राकृतिक कृषक, और प्रत्यक्ष तौर पे हम 25 लाख लोगों को पार्टी से जोड़कर इस बार 170 विधानसभाएं तो केवल किसान मोर्चा इतनी ताकतवर बनाएगा, 15-15 हजार अतिरिक्त वोटर जोड़कर, जिससे प्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में वो सीट जीतेंगे। और शहरी केंद्रों पर, जिसकी आज हम बैठकर रूपरेखा बना रहे हैं, उसको और बड़े रूप में शहरी केंद्रों में बढ़ाकर, और इस बार जो हमारे नेतृत्व में 200 पार का नारा दिया है उसको साकार करने में किसान मोर्चा जी जान से जुटेगा। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।